इस एपिसोड के शुरू में हम सुगुमी को देखते हैं जो कि प्लास्टिक कर रही होती है पर वो इस पर ज्यादा फोकस नहीं कर पा रही होती। इस पर इसका मैनेजर इससे पूछता है कि वो ठीक से क्यों नहीं कर पा रही। हम देखते हैं कि सुगुमी जो कि कल वाले एक्सीडेंट के बारे में सोच रही होती है और साथ में परेशान होती है। इसके बाद मैनेजर इसको बोलता है कि अगर लॉयड किरिसाकी का असल वाला बॉयफ्रेंड ना हो तो तुम उसे खत्म कर देना। इस बात पर सुगुमी भी इसको हाँ बोलती है क्योंकि इसको भी लगता है कि इचियो किरिसाकी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तभी हम देखते हैं कि सुगुमी बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है कल वाले एक्सीडेंट के बारे में सोचकर। इसके बाद हम इचियो को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि इन 3 दिनों में सुगुमी ट्रांसफर स्टूडेंट के बारे में ही बात हो रही है। एंड इसके बाद सुगुमी अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है ओनेडेरा और ओरिजिन को। ये सब हकीकत सुनकर वो दोनों बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। नेक्स्ट सीन चेंज होता है जिसमें हम इचियो को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि जब भी मैं किरिसाकी से मिलता हूँ तो ये सुगुमी वहाँ क्यों आ जाती है। सुगुमी इचियो का पीछा कर रही होती है क्योंकि वो देखना चाहती थी कि वो अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ कैसा बिहेव करता है। इसके बाद इचियो और किरिसाकी बाहर मिलते हैं जहाँ ये दोनों एनिमल पेट के फूड के बारे में बात कर रहे होते हैं क्योंकि इनकी मैम ने इनको बोला होता है एनिमल के लिए पेट फूड लेकर आने को। फिर किरिसाकी बोलती है कि ऐसा नहीं चलेगा, हमें मार्केट ही जाना पड़ेगा। तभी ये दोनों बात कर रहे होते हैं कि अचानक वहाँ सुगुमी आ जाती है और बोलती है कि वो माय लेडी को जरा भी परमिशन नहीं देगी कि वो किसी लड़के के साथ शॉपिंग करने के लिए जाए और आगे बोलती है इसीलिए मैं खुद भी साथ चलूंगी। सो इसके बाद ये सब मार्केट के लिए जाने लगते हैं। सुगुमी सोचती है ये मेरे लिए अच्छा चांस है पता लगाने के लिए कि इचियो इसका असल बॉयफ्रेंड है कि नहीं। देन इसके बाद हम मार्केट में इचियो को देखते हैं जो कि सुगुमी को देखकर बहुत ही ज्यादा शर्मा रहा होता है क्योंकि सुगुमी लड़कियों की लुक में होती है। ये देखकर किरिसाकी बोलती है कि तुम एक लड़की हो, तुम्हें ऐसा ही रहना चाहिए, पर फिर भी वो बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है क्योंकि इसको काफी लोग देख रहे होते हैं। तभी इचियो भी इसकी तारीफ करने लगता है। ये सुनकर वो इसको गाली देती है। नेक्स्ट सीन चेंज होता है जिसमें ये सब पेट शॉप पर आए होते हैं और इचियो सोच रहा होता है कि ये सुगुमी काफी डिफरेंट पर्सन है। तभी हम देखते हैं कि सुगुमी चल नहीं पा रही होती क्योंकि इसने हील्स वाले सैंडल पहने होते हैं। तभी हम देखते हैं कि सुगुमी गिरने वाली होती है। अचानक इसको इचियो बचा लेता है। ये सीन काफी ज्यादा रोमांटिक हो जाता है। खैर हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, हम तो सिंगल है ना यार। देन सीन चेंज होता है जिसमें सुगुमी के पैर में चोट लग जाती है जिसकी वजह से अब वो चल नहीं पा रही थी। इचियो इसकी मदद करने के लिए इसको अपने पीठ पर बिठा लेता है। ये देखकर सुगुमी को बहुत ज्यादा शर्म आ रही होती है और बोलती है कि मुझे नीचे उतारो, बट इचियो इसकी कोई बात नहीं सुनता। ये देखकर सुगुमी सोचती है कि ये कैसा भी हो पर ये एक अच्छा लड़का है। फिर इचियो इससे पूछता है कि तुम तो किरिसाकी से बचपन से हो ना, इसके बारे में तुम्हें सब कुछ पता होगा। इस पर सुगुमी इसको हाँ बोलती है और आगे बोलती है कि हाँ उसका एक क्रश भी था। इचियो कहता है कि इस बारे में कभी किरिसाकी ने तो मुझे नहीं बताया। सुगुमी बोलती है क्योंकि किरिसाकी को तुम पर ट्रस्ट नहीं है। इसके बाद इचियो सुगुमी के फर्स्ट क्रश के बारे में पूछने लगता है कि बोलती है कि ऐसा कोई नहीं है, वो बस माय लेडी को प्रोटेक्ट करना चाहती थी और बस यही इसका मिशन है और मैं ऐसा करने से बहुत ज्यादा खुश भी हूँ। तभी इचियो आगे बोलता है कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई तुम्हें भी पसंद करता हो। यह सुनकर सुगुमी इस पर गुस्सा करने लगती है। नेक्स्ट फिर हमें रात का वक्त दिखाया जाता है जिसमें सुगुमी अपनी ट्रेनिंग कर रही होती है बट वो फोकस नहीं कर पा रही होती। इससे इसका मैनेजर बोलता है कि तुम तो बहुत ज्यादा डिफरेंट होती जा रही हो। इस पर सुगुमी इसको नो बोलती है। इस सब के बाद हम स्कूल का टाइम देखते हैं जिसमें किरिसाकी सुगुमी को अपना पीछा करने से मना करती है जिसके जवाब में सुगुमी कहती है ये मेरी जॉब है और मुझे ये करना बहुत ज्यादा पसंद है। तभी वहाँ इचियो आ जाता है। ये देखकर किरिसाकी इसको गुड मॉर्निंग डार्लिंग बोलती है। यह सीन देखकर सुगुमी तो बहुत ज्यादा शर्मा जाती है। ये देखकर किरिसाकी इसको पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ। सुगुमी तो बहुत ज्यादा अजीब हरकतें करने लगती है और फिर वहाँ से भागते हुए चली जाती है। अगले सीन में हम किरिसाकी और सुगुमी को बात करते हुए देखते हैं। किरिसाकी बोलती है कि तुम्हें बहुत ज्यादा फिजिकली चेंज आए हैं, सो तुम्हें हॉस्पिटल या कहीं और जाना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि सुगुमी ओनोडेरा के पास आई होती है। फिर सुगुमी ओनोडेरा की लव के बारे में पूछने लगती है। हम देखते हैं कि ओरिजिन तो इचियो का नाम लेने लगती है पर ओनोडेरा इसको रोकने लगती है और इसको बाहर लेकर चले जाती है। हम देखते हैं कि सुगुमी कंटिन्यूसली इचियो के बारे में ही सोच रही होती है, जैसे कि इसको उसने क्यूट बोला, इसके साथ क्या क्या हुआ।
तभी फिर वो होश में आ जाती है और बोलती है वो क्या सोच रही है, वो ऐसा नहीं सोच सकती क्योंकि वो माय लेडी का बॉयफ्रेंड है। तभी वो फिर से डार्लिंग वर्ड को अपने ही तरीके से सोचने लगती है। फिर बोलती है कि वो ऐसा नहीं सोच सकती। ये सब कुछ करते हुए इसको सब स्टूडेंट देख रहे होते हैं। ये सब देखकर सुगुमी वहाँ से शर्माते हुए भागकर एक गार्डन में चली जाती है। सुगुमी बहुत ज्यादा थक गई होती है और बोलती है कि मुझे अपनी मिशन पर फोकस करना चाहिए, ना कि ऐसे कंफ्यूज होना चाहिए। तभी इसके पास किरिसाकी आ जाती है और इसको जूस ऑफर करती है। इसके बाद ये दोनों बातें करने लगते हैं। सुगुमी इस लव के बारे में पूछती है। किरिसाकी इसको बोलती है कि ये बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता, तुम्हें इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। पर फिर भी किरिसाकी इसको बताती है, अगर तुम किसी के सामने खड़े हो और तुम्हारी धड़कनें तेज हो जाए तो समझ जाओ तुम उस इंसान को पसंद करते हो या प्यार करते हो। फिर सुगुमी किरिसाकी के लव के बारे में पूछने लगती है। किरिसाकी इसको मना करती है। किरिसाकी इसको कहती है कि मैंने कभी भी इस चीज का एक्सपीरियंस नहीं किया। ये सुनकर सुगुमी कहती है, तुम्हारा तो बॉयफ्रेंड है ना, तो तुमने क्या एक्सपीरियंस नहीं किया। ये सुनकर किरिसाकी घबरा जाती है और इस बात को घुमाने की कोशिश करती है। तभी सुगुमी किरिसाकी को याद दिलाने की कोशिश करती है कि कुछ समय पहले इसका भी एक क्रश था, आई मीन फर्स्ट लव था। फिर वो किरिसाकी को कहती है कि तुम कोशिश करो याद करने की। फिर हम देखते हैं कि किरिसाकी को कुछ न कुछ याद आता है, कुछ समथिंग प्रोमिस जैसा। किरिसाकी बोलती है कि इसको वो प्रोमिस तो याद नहीं, पर शायद वो इसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर किरिसाकी इसके बारे में सुगुमी से पूछने लगती है, क्या तुम्हें इसका फेस, नाम या कुछ और याद है? पर सुगुमी इसको साफ मना कर देती है, मतलब इसको कुछ नहीं पता। इसके बाद किरिसाकी अपने घर चले आती है और वह मुसलसल प्रोमिस के बारे में सोच रही होती है और बोलती है कि शायद इसका प्रोमिस इचियो के लॉकेट से मिलता जुलता तो नहीं, बट फिर वो बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता। फिर किरिसाकी अपनी अलमारी खोलती है जिसके अंदर इसका बहुत ज्यादा पुराना सामान होता है और अलमारी खोलने की वजह से इसके ऊपर गिर जाता है। तभी इसको इस सामान में एक डायरी मिलती है जिसकी हालत देखकर हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा पुरानी होगी। किरिसाकी इसको पढ़ने के लिए उठाती है तो इसे पता चलता है ये 5 साल पुरानी डायरी है और ये जापानीज लैंग्वेज में लिखी होती है। फिर वो इस डायरी को पढ़ने लगती है जिसमें इसने अपने फर्स्ट क्रश के बारे में लिखा होता है। इस डायरी में लिखा होता है कि कुछ सालों पहले वो किसी माउंटेन पर खेल रही होती है, तभी इस पर एक डॉग हमला कर देता है जिसकी वजह से वो भागना स्टार्ट कर देती है। किरिसाकी ये पढ़कर बोलती है कि हाँ, ये स्टोरी मुझे कुछ न कुछ याद है। फिर वो आगे बढ़ती है जिसमें किसी लड़के ने इसको डॉग से प्रोटेक्ट किया था जिसकी वजह से उस टाइम किरिसाकी बहुत ज्यादा हैप्पी हो गई थी। फिर किरिसाकी को ये सब पढ़कर अपनी स्टोरी याद आने लगती है कि कैसे डॉग ने इस पर अटैक किया और कैसे किसी लड़के ने इसकी जान बचा ली थी जिसकी वजह से वो लड़का बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था। इसके बाद वो फिर से डायरी पढ़ने लगती है जिसमें लिखा था कि वो काफी बार इस लड़के से मिली थी। किरिसाकी को अंधेरे से बहुत ज्यादा डर लगता था तो एक बार उस लड़के ने इसको अंधेरे से भी बचाया था। वो ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और इसका मन इस लड़के से शादी करने का भी होता है। डायरी में ये सब पढ़कर किरिसाकी बोलती है, ये क्या लिखा है मैंने। फिर वो आगे पढ़ने लगती है। अगले दिन उस लड़के ने अपनी डैडी के साथ प्लान किया होता है कहीं जाने के लिए जिसकी वजह से वो इस लड़के से लास्ट बार मिली और कुछ प्रॉमिस किया था। ये सब पढ़ने के बाद किरिसाकी को इस डायरी में एक चाबी भी मिलती है। फिर किरिसाकी इस चाबी को देखने लगती है और इसी पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।